Hello everyone. As you know, in previous class we have discussed about the fixed exchange rate system. So now our today's topic is flexible exchange rate system. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने ये देखा कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी. वो एक्सचेंज रेट जिसे या तो गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो नाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसको और क्या बोलते हैं, floating exchange rate system. So what is floating exchange rate system? If the exchange rate is determined with the help of market forces, यहाँ पे market forces का मतलब है demand and supply of foreign exchange, it is called floating exchange rate और flexible exchange rate system. यानी कि वो exchange rate system जिसमें government का कोई intervention ना हो और exchange rate जो है वो completely depend करे market force पे, then that exchange rate is known as the flexible और floating exchange rate system. ठीक है. So now we are going to discuss some basic terms of the foreign exchange rate. First term is appreciation of the currency. Appreciation of currency का मतलब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के रिलेशन में स्ट्रोंग हो जाए. और एप्रिसिएशन टर्म यूज हो रही है तो एप्रिसिएशन का मतलब है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹50 to ₹40. यानी कि $1 का जो प्राइस है पहले आपका ₹50 था, जो कि अभी कम होके कितना हो गया है, ₹40. अब यहाँ पे डॉलर का प्राइस कम हो रहा है. डॉलर का प्राइस कम होने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए डॉलर परचेज करना क्या रहेगा, सस्ता रहेगा. देखिए पहले उसी $1 को परचेज करने के लिए ₹50 पे करने पड़ रहे थे. अब उसी $1 को परचेज करने के लिए हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ओनली 40. ठीक है. ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. और डोमेस्टिक करेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, रुपीज़. दैट मीन्स यहाँ पे जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है और डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डेप्रिशिएट हो रही है. क्लियर है स्टूडेंट्स. सो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस का मतलब एप्रिसिएशन टर्म को हम यूज करेंगे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. क्लियर है. डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जस्ट रिवर्स ऑफ द एप्रिसिएशन. When the value of domestic currency decreases in relation to foreign exchange due to market forces, that is demand and supply, it is known as depreciation of the currency. जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लें, फॉर एग्जाम्पल सपोज ₹1 जो है पहले, $1 जो है अगर ₹50 का है और अभी उस $1 की वैल्यू जो है वो ₹50 से इंक्रीज होके कितनी हो गई, 60. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ डॉलर जो है, डॉलर का प्राइस जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. पहले आप ₹50 दे रहे थे $1 को परचेज करने के लिए, अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा, 60 इंस्टेड ऑफ 50. दैट मीन्स द प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग. अब डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डॉलर का प्राइस इंक्रीज होने का मतलब ये है रुपीज़ जो है वो हमारा डेप्रिशिएट करेगा और डॉलर जो है वो हमारा क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा. क्लियर है. सो ये एग्जाम्पल है आपका, द प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹50 to ₹60. जो डॉलर का प्राइस है वो क्या हो रहा है, डॉलर के प्राइस के लिए, तो डॉलर का प्राइस जो है देखिए पहले उसी $1 को परचेज करने के लिए हमें ₹50 पे करने पड़ रहे थे, अब उसके लिए कितने पे करने पड़ रहे हैं, 60 पे कर रहे हैं. दैट मीन्स इसका मतलब ये है डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें जो कॉन्फिडेंस है पीपल का या जैसे भी, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. तो डेप्रिशिएट क्या हो रही है, रुपीज़ की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर की वैल्यू एट द सेम टाइम क्या होगी, एप्रिशिएट होगी. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. देखिए जिस तरीके से फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम डेप्रिसिएशन को यूज़ करते हैं, सिमिलरली डीवैल्यूएशन टर्म को यूज़ किया जाता है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम.
मीनिंग दोनों का सेम है। डेप्रिसिएशन का मतलब भी यही होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का किसी फॉरेन करेंसी के रिलेशन में कम हो जाना, और डीवैल्यूएशन का मतलब भी यही होता है। बट डीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या आता है कि डीवैल्यूएशन जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंडर आती है। When the government और सेंट्रल अथॉरिटी डेलिबरेटली इंक्रीज, डेलिबरेटली का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी वैल्यू को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, देन दैट इज नोन एज द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। और ये किस पर्पज के लिए किया जाता है? द मेन पर्पज इज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इंपोर्ट्स। ठीक है, इट इज नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो एग्जाम्पल में आप वही चीज देखोगे, द प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹50 to $60। मतलब अभी भी वही सेम यही एग्जाम्पल हमने डेप्रिसिएशन में डिस्कस किया था कि पहले $1 के लिए ₹50 पे करना पड़ रहा था, अभी $1 के लिए 60। यानी कि यहाँ पे डॉलर परचेज करना हमारे लिए क्या होगा? महंगा, बिकॉज नाउ वी हैव टू पे ₹60 इंस्टेड ऑफ ₹50। और सेम यही एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन में। सो द डिफरेंस इज ओनली दिस कि जो डेप्रिसिएशन है वो डिपेंड करता है मार्केट फोर्स पे, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का करेंसीज की वैल्यू को चेंज करने में किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं है। जबकि डीवैल्यूएशन में डेलिबरेटली ये काम किया जाता है बाय द गवर्नमेंट और बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। सिमिलरली रीवैल्यूएशन और हमने एक टर्म पढ़ी थी एप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, बट वही एप्रिसिएशन जो टर्म है वो यूज होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर, और रीवैल्यूएशन जो है वो हमारी टर्म यूज होगी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। When the government or central authority deliberately increase the value of currency with the purpose to decrease exports and encourages imports, it is known as devaluation of the currency। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एप्रिसिएशन में भी यही डिस्कस किया था। $1 ₹40, now $1 ₹40, that means now we have to pay ₹40 instead of ₹50। ये आपको क्या शो कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। Clear? So students, if a question arise, what is the difference between revaluation and appreciation, devaluation and depreciation? So difference is very clear. Revaluation हो या devaluation हो, वो आपका होता है under fixed exchange rate system and that is deliberately done by the government or by some central authority. Or if we talk about the appreciation and depreciation, then appreciation and depreciation both take place under flexible or floating exchange rate, that is with the help of market forces, that means no intervention of the government। ठीक है, now why we have demand for foreign exchange? हमें जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है, किस लिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या क्या सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी रिसीव होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज सिंपली इंडिकेट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जिसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और क्या क्या है वो सोर्सेज जिसके थ्रू? डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है? डिमांड मतलब आउटफ्लो, डिमांड मतलब आउटफ्लो। ठीक है, दो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे कि वाई वी हैव डिमांड एंड व्हाट आर द सोर्सेज बाय विच वी गेट सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो जब भी डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, तो डिमांड में मतलब करेंसी, आउटफ्लो एंड सप्लाई, यानी कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई किन किन सोर्सेज से होती है, यानी कि क्या क्या ऐसे सोर्सेज है जिनके थ्रू कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। ठीक है, तो देखिए, इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, देन वी रिक्वायर्ड द करेंसी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री।
ठीक है। जिस भी सपोज यूएस का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम यूएस से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो दैट मीन्स हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, डॉलर्स की। मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स ग्रांट्स, ट्रांसफर पेमेंट करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन करेंसी की। फॉरेन टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर यहाँ से इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन करेंसी। पेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट्स जो है लोन्स वगैरह लेती है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो उनकी पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई क्या होगी, सिंपली इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर इनफ्लो, किसी भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कैसे होता है। तो देखिए एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिस तरह अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए। सिमिलरली अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। ट्रांसफ़र पेमेंट, डिमांड में क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट करने के लिए, और इनफ्लो में क्या होगा, सॉरी सप्लाई के अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स। फॉरेन टूरिज्म, जैसे ऊपर हमने देखा कि फॉरेन टूरिज्म, यहाँ फॉरेन टूरिज्म का क्या मतलब है, इंडियंस जो आउटसाइड द कंट्री जा रहे हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है, घूमने के पर्पस से जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे इंडियंस जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए, इसी तरह से फॉरेनर्स भी क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है। तो वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया का मतलब है कि इंडिया में जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सभी की सभी किस में होगी, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगी, और इन सब से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आएगा। बोरोइंग फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से हम पैसा क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ठीक है, पैसा उधार ले रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखिए इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस अगर कम होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे याद रख सकते हो, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे याद रख सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड demand. Similarly, there exists inverse relationship between price of foreign exchange and demand of the foreign exchange. And what is the relationship between price of foreign exchange and supply of foreign exchange? There is direct relationship between price of foreign exchange and supply of the foreign exchange. Price increase, supply of foreign exchange increase. Price decrease, supply of the foreign exchange decrease. तो अगर हम प्राइस और डिमांड का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे होगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर। तो इनवर्स रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी डी इज डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। और अगर सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व के लिए क्या होगा, सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो if there exists direct relationship between supply of foreign exchange and price of the foreign exchange, the supply curve will be upward sloping. So students, आज की वीडियो के लिए इतना ही. Thanks for listening and as always, God bless you all.